वेलकम टू आनंद ट्रेडर्स। मेरा नाम है जयंत और आज बात करने वाले अपन एक स्टॉक के बारे में जो बहुत ही फेमस है लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं। देखो वो स्टॉक है सीडीएसएल। अब सीडीएसएल का क्या काम है और क्या वर्क है, अगर अपन इसका ब्रीफली थोड़ा सा देखे जाए तो देखो सीडीएसएल का क्या है। अगर अपन जैसे गूगल पे सर्च करते हैं सीडीएसएल तो देखो सीडीएसएल एक सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस है जो कैपिटल मार्केट कंपनी है। अब कैपिटल मार्केट कंपनी इसका मतलब क्या है, ये एक तरीके से देखो ब्रोकर है, ठीक है। जो इन्वेस्टमेंट बैंक को ब्रोकर्स होते हैं ना, ये एक तरीके की ब्रोकर है। अब ये ब्रोकर इतना बड़ा ब्रोकर है जिसने अभी सीडीएसएल में जो सबसे टॉप नंबर पे चल रहा है, जिसने अभी तक 60 मिलियन एक्टिव डीमेट अकाउंट खोल चुका है अभी तक, ठीक है गाइस। और इसकी प्राइस चल रही है स्टॉक की 2109 जो आज की है 23 अप्रैल की। अब देखा जाए तो ये है क्या, देखो कभी भी जब आप स्टॉक लेते हो ना, आपके पोर्टफोलियो के अंदर आप स्टॉक ऐड करते हो, एक किसी भी पोर्टफोलियो का बाय करते हो तो बाय करने पे आपको ऑथेंटिकेशन नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप उसको सेल कर रहे हो तो आपको आजकल एक डिजिटल ऑथेंटिकेशन चाहिए, ओटीपी ऑथेंटिकेशन आता है, फिर आप उस स्टॉक को सेल कर पाते हो, तभी आप उस स्टॉक को सेल कर पाते हो, वरना आप स्टॉक सेल नहीं कर सकते। तो सीडीएसएल उसके अंदर एक इंटरमीडिएट बनता है जो स्टॉक को सेल करने के लिए हेल्प करता है, ठीक है। अब देखा जाए तो सीडीएसएल के बारे में अगर इसका चार्ट अपन देखें, सीडीएसएल का चार्ट क्या है, तो सिंपल अपन देखते हैं सीडीएसएल। तो सीडीएसएल देखो यहाँ लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट बैंक एंड ब्रोकर। देखो इस स्टॉक को अगर अपने देखा जाए सिंपल से, अगर व्यू में देखा जाए कि क्या चल रहा है, मैं डे फ्रेम पे डाल रखा है मैंने चार्ट को। देखो ये स्टॉक अब क्यों भागने वाला है, मैं इसका रीजन क्यों दे रहा हूँ आपको, उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो एक तो रीजन ये है, ये बहुत टाइम से कंसोलिडेट था इस जोन के अंदर, ठीक है। ये वाला जो जोन देख रहे हो ना आप, ये वाला जो जोन है, इस जोन में बहुत टाइम से कंसोलिडेट होता है। मतलब इसने एक यहाँ पे अच्छी खासी वॉल्यूम एक्यूमुलेट कर दी है, यहाँ एक अच्छी खासी वॉल्यूम क्रिएट हो चुकी है। उस वॉल्यूम को क्रिएट करने के बाद अब स्टॉक बहुत ऊपर जाने फटने वाला है। इसको नॉर्मल लैंग्वेज में मैं इसको बोलता हूँ स्टॉक फटने वाला है, मतलब स्टॉक के अंदर सबकी बल्ले बल्ले होने वाली है, समझ लो। मतलब जिसने भी स्टॉक भी ले सकता हो तो ले लेना। तो अभी इस स्टॉक में जस्ट ब्रेकआउट ही हुआ है, थोड़ा सा चांस है मार्केट वापस नीचे इसमें आ भी सकता है, कुछ फिक्स नहीं है मार्केट के अंदर, आपको पहले ही बता दूं, जैसे मैं बोलता हूँ फिक्स कुछ भी नहीं है। लेकिन बाय चांस ये ऊपर चले गया तो ये बिल्कुल रुकेगा नहीं, जैसा प्रीवियसली इस स्टॉक के अंदर हुआ है। जब इसने प्रीवियसली ब्रेकआउट दिया था, जो इसका ये वाला ब्रेकआउट था, जब मार्केट यहाँ भी थोड़ा बहुत रुका था और ब्रेकआउट देते ही ये हाई बिल्कुल छड़ता गया, ठीक है गाइस। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। लेकिन सीडीएसएल करता क्या है, अगर इसका स्क्रीनर पे देखिए अपन, कंपनी के एनालिटिक्स देखते हैं फंडामेंटल क्या है, तो सीडीएसएल अगर अपन सर्च करें तो देखो कंपनी की मार्केट कैप है 22,007 करोड़ और करंट बेस सैलरी 2106 और इसने में से हाई मार चुका है आज 2119। मेरे ख्याल से यहाँ इनने अपडेट नहीं करा है, ओ अपडेट है, ठीक है गाइस सॉरी। तो 2106 पे अपडेट करा है और हाई इसका 2119, मतलब 16 रुपये 10 रुपये नीचे बंद हुआ है आज ही। अगर देखा जाए अपन, यहाँ पे लिखा होता है हाई, जिनको पता नहीं उनको लिए बता रहा हूँ, 2118 पे गया आज, ठीक है। भाई ने 2119 कर दिया, ये चाहता ही ये भागे, चलो ठीक है कोई बात नहीं, भाई की इच्छा पूरी होने वाली है। तो स्टॉक भी चल रहा है 62.4, बुक वैल्यू चल रही 116 और आरओसी आरओई फेस वैल्यू सब बेस्ट है। अब अच्छी खासी वॉल्यूम क्रिएट हो ही गई है मार्केट के अंदर, तो आपको कोई दिक्कत है नहीं। डिविडेंड यील्ड इसका थोड़ा कम है 0.76, वहीं अगर सीएमएस इन्फो का देखा जाए तो 1.22 का डिविडेंड है, लेकिन ठीक है इतना कुछ फर्क नहीं है, डिविडेंड इतना कुछ ज़्यादा देगा नहीं, वेदांता का जितना तो दे सकता है नहीं। अब देखा जाए इसकी सेल्स क्या चल रही है, क्वार्टरली सेल्स तो 214 करोड़ की गई है दिसंबर 2023 के अंदर, बहुत अच्छी सेल्स है ये, और 7 करोड़ बढ़ गई इसके अंदर दिसंबर 2023 और दिसंबर 2022 में देखा जाए तो 141 थी और 214 करोड़ हो गई है, मतलब 65 के समथिंग बढ़ चुकी है, 75 के समथिंग बढ़ चुकी है। और क्या है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो चलो मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपको पता ही होगा, एक्सपेंस मतलब जितना एम्प्लॉय के कॉस्ट लग रहा है 10%, अभी परसेंटेज में तो देखा नहीं लेकिन 17% लग रहा है, 84 करोड़ लग रहा है, ठीक है। अब देखा जाए तो नेट प्रॉफिट की सेल्स अगर आप ध्यान देना, अगर अपन ईयरली सेल्स देखेंगे अपन तो ही मतलब निकलता है। देखो 555 है और 551, ये भाई ने नंबर अच्छा दिया है 555, पता नहीं सोच के दिखाया गया, 551 344 एंड 215,
एक्सपेंसेस देखे कंपनी के तो 186 132 मेरे ख्याल से रॉ मटेरियल ज़्यादा हो गया होगा। रॉ मटेरियल तो लेकिन इसमें लगता ही नहीं है। अच्छा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 4.89, एम्प्लॉय कॉस्ट अदर, हाँ ठीक है, इसमें रॉ मटेरियल चाहिए नहीं, इसमें तो इंसान भी चाहिए काम कराने के लिए, एम्प्लॉयज हायर करते हैं ये लोग। तो 319 ऑपरेटिंग प्रॉफिट 365 बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं। 100 करोड़ बढ़ गया है, देखो 2012 था 212 था पहले मार्च में 21 में, अब 2022 में 365 हो गया है, अब 319 हो गया मार्च के अंदर, इस बार 407 है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है यार ये। अब देखा जाए तो ठीक है गाइस, CAGR अगर देखा जाए इसका कंपाउंड सेल्स ग्रोथ तो 20% ग्रोथ हुई है, 22%, यहाँ लिखा हुआ नहीं है, CAGR नहीं लिखा हुआ, लेकिन 5 ईयर्स में 55% बढ़ चुका है ना। भाई बताना ये वाला स्टॉक जो भागता है ना बहुत तगड़ा भागता है, लेकिन इस बार फर्स्ट ईयर के अंदर ये देखो 113% दे दिया इसमें, ठीक है। अब इतने टाइम से वॉल्यूम एक्यूमुलेट कर रहा था यार, तो भागना ही है, कभी तो भागेगा ही, ऐसे तो पड़ा तो रहेगा नहीं। और बैलेंस शीट अगर देखा जाए तो इतनी कुछ खास लग नहीं रही, रेशियो चलो कोई काम का नहीं है। अब देखो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या चल रहा है अभी उसके बारे में बात करें तो जितने प्रमोटर्स है ना, देखो प्रमोटर खुद BSE लिमिटेड है, मतलब BSE तो होएगा ही, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज तो होना ही है, क्योंकि उसको एक उसके बीच का इंटरमीडिएट है ये, तो उसको तो इसको पकड़ के रखना पड़ेगा 15%, और 15% बहुत अच्छी बात होती है, कम बात नहीं है। FIs अगर देखा जाए तो 18% बढ़ चुके हैं अभी। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ये तो रहता ही है, इसके लिए तो मतलब कुछ कह सकते हैं नहीं, ये बैंक तो हर जगह ही रहता ही है। हर्षद मेहता वाला भी आपने देखी होगी सीरीज अगर, तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की कितनी तगड़ी तगड़ी इन्वेस्टमेंट होती है आप समझ सकते ही हो, ये बैंक अलग लेवल पे खेलता है। तो देखा जाए तो इसने लेकिन बीच में बंद कर दिया यार, चलो कोई बात नहीं। 4.67 एंड ये सब फैक्टर्स हैं। अब पब्लिक जो अपन लोग हैं 45, और आप लोग तो स्ट्रॉन्ग हैंड से, चलो हम तो वीक हैंड है, 45% है। अब तो ये सब चीज़ें इस बात के, अगर आप देखा जाए तो इसका कितना एवरेज बनता है, तो सिंपल से आपको बता दूं कैलकुलेट कैसे करते हैं। देखो ये वैसे ही है ना, ये कप विथ हैंडल पैटर्न बना है, अगर आपको सिंपल सा मैं समझाऊँ ना, कप विथ हैंडल पैटर्न क्यों बनाए ये, अभी इसका समझाता हूँ मैं। देखो देख रहे हो, ये फर्स्ट टाइम आया, फिर यहाँ पे आया, एक ये वाला बना और एक ये वाला बना, तो ये कप और ये हैंडल, मतलब कप तो ये वाला बन ही गया था, अभी मल्टीपल हैंडल्स बनते हैं ना अगर, तो इसका मतलब समझ जाओ स्टॉक बहुत अच्छी पोजीशन पे है। आपको दिखा दूँ एक एंजल वन भी है, वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो जाए इसलिए मैं थोड़ा शॉर्ट में बता रहा हूँ। जैसे एंजल वन है, एंजल वन भी देखो अपना हाई है इसका, एंजल वन का 3605 3895, अरे वाह, तो 3895 है इसका, और अभी चल रहा है 2856। जो भी चाहते हैं ना 1000 रुपये कमाना, 1000 रुपये कमाना एक स्टॉक के अंदर, तो अगर देखा जाए 1000 रुपये कितने हो गए, 35% कमाना चाहते हो अगर आप, तो आग बंद करके ले लो। जितने भी स्टॉक SIP करते हैं, मैंने एक वीडियो डाल रखा है मेरा, दिखाऊं तो आपको, आइनम ट्रेडर्स नाम का चैनल है मेरा जो, ठीक है, ये वाला भी मेरा ही था, कर लेना भाई को। देखो स्टॉक, वे टू इन्वेस्ट स्टॉक और SIP, अब मैं आपको सब बताता हूँ, फ्री में सिखाता हूँ, तो फ्री का ज्ञान का वही है यार, कोई वैल्यू नहीं है, तो आप इसको सीखिए, 5 जने भी सीखेगा ना तो मल्टी मिलियनर। देखो मिलियनर कभी भी ना ज़्यादा लोग नहीं बनते, ये बात हमेशा ध्यान रखना। तुम्हारी सोसाइटी में देख लो जो मिलियनर बन रहे हैं ना, वो कभी भी इतने नहीं हो गए कि 50 लोग मिलियनर बन गए, 100 लोग मिलियनर बनते 5-10, तो अपन को उसी कैटेगरी में आना है, ठीक है ना। तो तुम लर्निंग करते रहो, तुमको कोई लोड लेना नहीं है, बस ध्यान रखना जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो बहुत सेफ समझ के करना। एंड आई एम नॉट अ SEBI रजिस्टर्ड, दिस इज ओनली फॉर एजुकेशनल, तो इस बात को आप ध्यान रखना। मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा आपको बाय करना है या नहीं करना, लेकिन आपको अपना इन्वेस्टमेंट बहुत सोच समझ के करना है। सो गाइस टेक केयर ऑफ योर मनी इज मोर इम्पोर्टेंट देन माई एडवाइस। तो कल के रोज आपका लॉस हो जाता है तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, आपको क्लियरली वाली बात बोल रहा हूँ पब्लिक के अंदर, मैं आपको लर्निंग दे रहा हूँ, ठीक है गाइस। देखो अब एक शानदार सी बात मुझे अभी जैसे की, देखो 201 पे था भाई, 201 पे था। मैं ये वीडियो मैंने खुद एनालिसिस कर रहा था, मैं इस वीडियो पे, मतलब इस स्टॉक पे एनालिसिस कर रहा था मैं सोच रहा था वीडियो डालूं या नहीं डालूं, लेकिन मैंने सोचा वीडियो डाल देते, बहुत सारे लोगों को लर्निंग मिलनी चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि मैं जब था लर्निंग कर रहा मेरे को तो कुछ आइडिया लगता था नहीं कि मार्केट में क्या चल रहा है।
हालांकि अभी भी लगता है नहीं। देखो आज आपको पता होगा विक्स बिल्कुल 19% नेगेटिव चला चुका है, और निफ्टी देखो 0.14, 0.10 एंड 0.4। अभी आज को नई लर्निंग हो गई है मेरे लिए, इसको देखना पड़ेगा। अब ऐसी ही हालत हो रही है, फॉरेक्स वालों की भी ऐसी हालत हो रही है, देखना पड़ेगा क्या हो रहा है। तो मार्केट में जितनी देर रहोगे ना, उतना सीखोगे, उतनी लर्निंग होगी आपकी। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच, एंड लर्निंग करती रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच।